बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भट्ठे की ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में कि फ्लाई ऐश ब्रिक और भट्ठे की ईंट के अंदर कौन कौन सी खसूसियात एक दूसरे के साथ मिलती हैं और कौन कौन सी खसूसियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे भट्ठे की ईंट की। भट्ठे की ईंट को अगर आप इसकी रंगत को देखें तो इसकी जो रंगत है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक भट्ठे पर या एक ठिये पर आप मुख्तलिफ भट्ठों की ईंटें देखें तो आपको हर चट्टे पर ईंट का अलग से रंग नज़र आएगा। किसी जगह उसका रंग सुर्ख होगा, किसी जगह गहरा सुर्ख होगा, किसी जगह हल्का सुर्ख होगा और किसी जगह अगर उसके अंदर चूना या नमक बहुत ज़्यादा डला हुआ है तो रंग काट की वजह से उसका रंग येलो यानी पीलापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जबकि इसके बरअक्स अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो वो आप जिस जगह भी देखेंगे उसका आपको रंगत एक जैसी ही नज़र आएगी जो कि सीमेंट के रंग जैसी होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह का मटीरियल इस्तेमाल होता है, एक ही रेशो से तमाम चीज़ें डलती हैं, इस वजह से इसकी रंगत एक जैसी है। जबकि भट्ठे की जो मिट्टी है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ खसूसियात उसके अंदर होती हैं जिसकी वजह से ईंट जो भट्ठे की है उसका रंग भी मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा। इसके बाद अगर बात करें ईंट की या फ्लाई ऐश ब्रिक की शक्ल की तो जो भट्ठे की ईंट है उसकी जो शक्ल होगी वो आपको हर ईंट की दूसरी से मुख्तलिफ नज़र आएगी। यानी किसी का अगर किसी के अंदर क्रैक्स एक जगह पर पड़े हुए हैं तो किसी के अंदर हो सकता है किसी जगह सुराख हों, किसी के अंदर क्रैक्स हों और वो क्रैक्स हर एक के एक ही सेम जगह पर नहीं होंगे बल्कि मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि वजह यह है कि हर एक ईंट अलग अलग तैयार हुई है, अलग सांचे के अंदर तैयार हुई है, अलग वक्त में तैयार हुई है, अलग बंदों से तैयार हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो शक्ल है वो अलग होगी। मिसाल के तौर पर हो सकता है किसी ईंट के कोने अच्छे बने हुए हों और यह भी हो सकता है कि किसी ईंट के कोने अच्छे ना हों, कोई ईंट टेढ़ी हो, कोई ईंट बारिश वगैरह की वजह से गली हुई हो या फिर कतरों के निशान उस पर हों या किसी ईंट के साथ खिंगर वगैरह लगा हुआ हो। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक को देखें तो वो एक ही मशीन के अंदर एक ही वक्त में कई ईंटें इकट्ठी तैयार होती हैं और यकसा प्रेशर के साथ उनको तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी शक्ल आपको वो बहुत ही ज़्यादा उसके कोने जो एजिज़ हैं वो शार्प नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा वेल शेप्ड आपको नज़र आएगी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म्ड शेप में नज़र आएगी और सेम इसी तरह रंगत में भी यूनिफॉर्म्ड रंगत के अंदर आपको वो नज़र आएगी। अभी बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर आप अपने घर में फ्लाई ऐश ब्रिक इस्तेमाल करते हैं या रेड ब्रिक इस्तेमाल करते हैं यानी भट्ठे की ईंट इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में आप ये देखिए कि जो आपकी भट्ठे की ईंट है इसके साथ जब आप सीमेंट रेत का बांड बनाएंगे तो वो ज़्यादा खर्चा आएगा और अगर आप इस्तेमाल करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक तो फिर आपका ख़र्चा जो बांड का है वो कम आएगा, क्योंकि ये जो ईंट है ये प्रॉपर यूनिफॉर्म्ड शक्ल में होती है, बहुत ही ज़्यादा सीधी बनी हुई होती है, इसके एजेस वगैरह अच्छे होते हैं। तो इसमें जो आपका रेत और सीमेंट का मिक्सचर है जो बांड आप तैयार करते हैं रद्दे में लगाने के लिए उसकी मिकदार कम खर्च होती है बनिस्बत भट्ठे की ईंट के, क्योंकि भट्ठे की ईंट के अंदर रफनेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये बांड थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है। अभी बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की। फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर वज़न बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा होती है बनिस्बत रेड ब्रिक के बनिस्बत भट्ठे वाली ईंट के, क्योंकि भट्ठे वाली ईंट हाथ से तैयार की गई होती है और जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक को मशीन के अंदर कंप्रेस करके तैयार किया जाता है। भट्ठे वाली ईंट के अंदर आप देखेंगे कि जब वो तैयार होकर बाहर निकलती है उसके अंदर क्रैक्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक क्योंकि प्रेशर देकर उसके मटेरियल को यकजान किया जाता है इसलिए उसके अंदर क्रैक्स भी नहीं होते और होल्स वगैरह भी अंदर तक सारे बंद होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है बनिस्बत भट्ठे की ईंट के। और अगर देखा जाए कि कितनी मजबूती ज़्यादा होती है तो तकरीबन आलमोस्ट डबल के करीब फ्लाई ऐश ब्रिक मजबूत है भट्ठे वाली ईंट के मुकाबले में। अभी इससे भी नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि पानी की जज़ब करने की जो मिकदार है वो इन दोनों के अंदर कितनी है।
जो भट्ठे वाली ईंट है उसके अंदर पानी जज़ब करने की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हाथों से उसकी मिट्टी गूंदी गई है और सांचे के अंदर बनाकर उसको भट्ठे के अंदर पकाया गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर होल्स वगैरह रहते हैं और मिट्टी मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाती, आपस में यकजान नहीं हो पाती। और वैसे भी क्योंकि मिट्टी खुद भी पानी जज़ब करती है, ऐसा मटीरियल है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जब भी मिट्टी को आप पानी में डालें तो वो फ़ौरन पानी जज़ब कर लेती है। फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर क्योंकि कंक्रीट भी इस्तेमाल होती है, यानी क्रश वगैरह भी इस्तेमाल होती है और पत्थर वो होता है और इसके अलावा सीमेंट भी है, तो ये कम पानी जज़ब करते हैं बनिस्बत भट्ठे वाली ईंट के। ये चंद बातें थीं जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आपके गोश गुजार कर दी जाएं और इसके बाद आप ख़ुद फैसला करें कि कौन सी चीज़ आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।